नमस्कार साथियों, मैं हूं चिरंगी। आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 9 मई 2022 दिन सोमवार और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। थोड़ी जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, मुझे यह रास नहीं आता। साथियों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बॉलीवुड की पहली महिला एक्टर कौन होगी जो 9 जून को छत्तीसगढ़ में बस्तर में आएंगी। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है हेमा मालिनी, दूसरा ऑप्शन दिया है भाग्यश्री, तीसरा ऑप्शन दिया है शिल्पा शेट्टी, चौथा ऑप्शन दिया है आलिया भट्ट। इसका सही आंसर होगा भाग्यश्री। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा इंडिया स्टार ब्यूटी शो। ठीक है, सबसे पहला जो की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि इंडिया स्टार ब्यूटी शो का आयोजन कहाँ होगा, तो ये बस्तर जिला के जगदलपुर में होगा। दूसरा की पॉइंट, कब किया जाएगा, तो 9 जून को इसका आयोजन किया जाएगा। तीसरा, कौन आ रहा है, भाग्यश्री आ रही हैं, जो एक क्या है, बॉलीवुड एक्टर है। भाग्यश्री पहली भारतीय बॉलीवुड एक्टर होंगी जो छत्तीसगढ़ में आ रही हैं। साथियों, अब हम बस्तर जिला में आए हैं तो बस्तर जिला से कुछ बेसिक जानकारी भी पढ़ लेते हैं। पहला की पॉइंट्स कि बस्तर जिला कब बना था, तो 1948 में बनाया गया था। और यह कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो यह दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक जलप्रपात भी स्थित है, उसका नाम क्या है, चित्रकूट जलप्रपात, जो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। यहीं पर एक कटुबंसर की गुफा भी है, जो भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है। बस्तर की बेसिक जानकारी में क्या क्या याद रखना है, पहला की पॉइंट्स, स्थापना कब हुआ, 1948 में। दूसरा की पॉइंट्स, कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो यह दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। तीसरा की पॉइंट्स, यहाँ पर कौन सा जलप्रपात पाया जाता है, तो यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात पाया जाता है, जो इंद्रावती नदी पर स्थित है, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। चौथा की पॉइंट्स, कटुबंसर की गुफा भी यहीं पर पाई जाती है, जो भारत की सबसे गहरी गुफा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत किस मंदिर के दर्शन के लिए रोपवे निर्माण की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए दिया है चैतुरगढ़, दूसरा ऑप्शन दिया है सीता बेंगरा एंड तीसरा ऑप्शन दिया है कुनकुरी एंड चौथा ऑप्शन दिया है कुदरगढ़। इसका सही आंसर होगा कुदरगढ़। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा भेंट मुलाकात अभियान 2022। सबसे पहली बात कि भेंट मुलाकात अभियान 2022 क्या है, तो आपको पता होगा 2023 में चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव को देखते हुए भूपेश बघेल जी प्रदेश के सभी जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, जिसके तहत वे लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे और उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। यही क्या है, आपका भेंट मुलाकात अभियान है। दूसरा की पॉइंट्स का याद रखना है कि अभी वे सूरजपुर के दौरे पर हैं और सूरजपुर में कुदरगढ़ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर वे रोपवे निर्माण करने की घोषणा की गई है। कुदरगढ़ में मंदिर में बागेश्वरी देवी का मंदिर है। इसके साथ वे राकेश गंडा जलप्रपात को भी पर्यटन स्थल में बदलने की घोषणा की गई है। साथियों, सूरजपुर आए हैं तो सूरजपुर की बेसिक जानकारी को भी देख लेते हैं। पहला जो की पॉइंट्स याद रखना है कि सूरजपुर की स्थापना कब हुई, तो 2012 में। इसका मातृत्व जिला कौन सा है, तो सरगुजा। और यह कौन कौन से जिलों को स्पर्श करती है, तो बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया और कोरबा जिले को स्पर्श करती है। चौथा की पॉइंट्स, यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी पाया जाता है, उसका नाम क्या है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। और यहीं पर एक जलप्रपात पाया जाता है, राकसगंडा जलप्रपात, जो रिखन नदी पर स्थित है। और यहीं पर एक प्रमुख मंदिर भी है, मंदिर का नाम क्या है, कुदरगढ़ का मंदिर, जहाँ बागेश्वरी देवी का प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंधक महानिदेश का पदभार किसने ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है गुरमीत सिंह, दूसरा ऑप्शन दिया है उज्ज्वला सिंह, तीसरा ऑप्शन दिया है उज्ज्वला सिंह एंड चौथा ऑप्शन दिया एचडी तैलंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 उज्ज्वला सिंह। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। ठीक है, सबसे पहला जो की पॉइंट्स याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। एक डेट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल 2008 को इसे 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया।
जिसे अब क्या किया गया है, 2 कंपनी जो हैं लॉस में चल रही है, उन्हें विलय कर दिया गया है, जिसके प्रबंधक और महानिदेशक के रूप में उज्ज्वला बघेल का नियुक्त किया गया है। साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, उन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका आंसर होगा तापीय ऊर्जा। एंड दूसरा क्वेश्चन कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो यह कोरबा जिले में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, एनटीपीसी सुपर पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर स्थित है? यह 3 जिलों पर स्थित है। पहला कोरबा, दूसरा बिलासपुर एंड तीसरा रायगढ़ जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में किन्हें पितृशक्ति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है डॉक्टर आनंद कश्यप, दूसरा ऑप्शन दिया है डॉक्टर आनंद सिंह, तीसरा ऑप्शन दिया है सत्यम दुबे, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आनंद सिंह। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, पितृशक्ति सम्मान 2021। सबसे पहला जो की पॉइंट्स याद रखना है कि इसे किसके द्वारा दिया गया है? तो यह भारत इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा इसे दिया गया है। दूसरा की पॉइंट्स, किसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया, ठीक है। और यह किसको दिया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ के डॉक्टर आनंद सिंह को दिया गया है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।